आम आदमी के लिए आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि भाई इस साल 2021 में दिसंबर तक पर लीटर 20 रुपए पेट्रोल में इजाफा होगा। अगर ये हो जाएगा तो महंगाई तो पता नहीं कहां पहुंचेगी। होगा क्या? इमरान खान साहब की तकरीरें, कैबिनेट की तकरीरें, वजीर इत्तलात की तकरीरें, उसका इस डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है, करीब भी नहीं है। मोहतरम, ये मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा था, 20 रुपए की, जो हमारा माली साल 2022 है। मैं आम आदमी के नुक्ते नज़र से ये बता रहा हूँ कि हम टैक्सों की चोरी होने देते हैं। और कुछ जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 10,000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा 2019 में, अभी तो आपने 5,800 का हदफ रखा है और आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये कि अगर ये 4,200 अरब रुपए ये कम हम ले रहे हैं हदफ से, जो पाकिस्तान की इस्तेदाद है, तो फिर आप इसका बोझ डालें जनरल सेल्स टैक्स के ऊपर। वो जनरल सेल्स टैक्स में हम जो है कई सौ अरब रुपए ले लेते हैं। तो हम पेट्रोलियम से लेते हैं, कर्जा जो लेते हैं उसका सूद अवाम की जेब पे जाता है। फिर मैं आपको एक और फिगर दूं अवाम के लिए कि पाकिस्तान में मेरे 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। इस साल का जो हमारा तालीम और सेहत का बजट है सूबों का मिला के, वो के मंशूर से 2,000 अरब रुपया तालीम का बजट कम है। और अहमद भाई, डॉक्टर साहब ने तो एक मंजरनामा आपके सामने रखा, हमारे सामने रखा। आप क्या समझते हैं कि अगर पेट्रोल में वाकई इतनी कीमत पेट्रोल की हाई हो जाती है, 20 रुपए पर लीटर बढ़ जाते हैं, तो होगा क्या? रोजगार का क्या होगा? इकोनॉमी का क्या होगा? महंगाई कहां तक पहुंचेगी? अहमद चुनाई साहब जी, मैंने कहा बड़ा खतरनाक सिनारियो है। 5 रुपए 40 पैसे आज हमने बढ़ा दिया है, आगे जाकर हम बात कर रहे हैं कि 20 रुपए और बढ़ा देंगे। ये जो एडिशनल लेवी है वो जो बजट डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब हमने इतना एम्बिशियस टारगेट बनाया है और उसके लिए अगर ये तरीके इस्तेमाल करने हैं कि जहाँ आवाम जो है वो महंगाई तले के बोझ तले दब जाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ अमीर और गरीब का फर्क इतना बढ़ जाएगा कि आपकी सोच है, आपका तस्वर है। अगर मुल्क के 5% लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो शायद 95% लोगों को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। उनकी कुव्वत खरीद जो है वो खत्म होती जा रही है। ये कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी तो फिर जितनी भी हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने की बात कर ले, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। जफर अब्बास साहब, आपने अहमद चुनाई साहब की भी बात सुनी, डॉक्टर साहब की भी बात सुनी, कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी। इस वक्त बकरा ईद पे हाल है क्या? लोग जानवर खरीद रहे हैं, आपके पास हिस्सा के बुक करवा रहे हैं, कोई और तरीक़ेकार है? मुझे जानवर कम नजर आ रहे हैं शहर के अंदर। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से रेट्स बहुत हाई हैं, इस वक्त भी कुव्वत खरीद नहीं है। और अगर 20 रुपए पर लीटर इजाफा हो जाता है तो महंगाई कहां जाएगी? देखिए, सुन्नत इब्राहिमी है, लोगों ने जैसे तैसे करनी है कुर्बानी। लेकिन पिछले साल जिन लोगों ने किसी भी हालात में कर ली थी कुर्बानी, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की, वो समझ रहे थे इस साल हालात में बेहतरी आएगी। जो पूरा जानवर करते थे वो हिस्से पे आ चुके हैं बेशतर लोग। और जो हिस्सा करते थे शायद मुश्किल है उनके लिए इस बार हिस्सा भी लेना, क्योंकि 12,000 से इससे स्टार्ट हो रहे हैं और 16 और 18,000 तक जा रहे हैं। लोगों की पोजीशन ये कि वो अपनी बाइक का पेट्रोल पहले ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। आप यकीन करें, एक आम आदमी महीने का 6,000 रुपये का पेट्रोल सिर्फ अपने रोजगार पे जाने और आने में खर्च कर रहा है। इतना महंगा हो चुका है पेट्रोल। इस सूरत हाल में अगर वो 16,000 रुपये में अपना पूरा महीना गुजार रहा था, 22 और 25,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी, जिसके अंदर उसकी कोई जिंदगी, मौत, मरना, जीना, दवाई, शादी, ब्याह कुछ नहीं है, तो अगर पेट्रोल मजीद 150 और 200 रुपये का हो जाएगा तो यकीन जाने, हम रोजाना सुन रहे हैं। मैं भी कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि सखर में एक हफ्ते के अंदर 5 नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। मैंने तो ये खबर पढ़ी एक जगह पर, लेकिन कराची में भी हमें देखना पड़ेगा। इतने वाकयात हो रहे हैं, इतने वाकयात हो रहे हैं, जहनी डिप्रेशन के वाकयात, हार्ट अटैक के वाकयात। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आपको नौजवान मिलेंगे हार्ट अटैक के केसेस में। क्यों? इतना डिप्रेशन है। एक तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई नौकरी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं मीडिया में, अगर कहीं नौकरी है बता दो। फिर आपने कोटा सिस्टम लागू किया हुआ इतने बड़े शहर के ऊपर, यहाँ का नौजवान नौकरी नहीं कर सकता सरकारी, इतना बड़ा जुल्म। उसके बाद यहाँ जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें आधी हो गई हैं और आधे स्टाफ को निकाल दिया गया है। तो बेरोजगारी है। लोग जो बेचारे पहले आते थे हिस्सा देने के लिए, आप कुछ नहीं करें। हम एक पोस्ट डालते हैं कि इन फना लोगों ने कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन के लिए जेडीसी को 5 जानवर दे दिए। आप यकीन करें, दिल कट जाता है जब नीचे आम लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इस साल हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही, क्या हमें भी गोश्त मिलेगा अच्छी क्वांटिटी में? कमेंट्स कर रहे हैं पब्लिक के सामने। तो कितना सामने आ रहे हैं? अरे एक दो लोग नहीं है, लिस्टें हैं। हमें शर्मिंदगी हो रही होती है कि यार क्या वक्त आ गया इस शहर पर, किस तरीके से आवाम को मारा जा रहा है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। आप आवाम में से लाते लीडरान, वो आवाम का दर्द आपको बताते कि क्या मुसीबत होती है, क्या लोड शेडिंग होती है, क्या महंगाई होती है, क्या गुर्बत होती है, क्या माँ बाप की मौत के बाद चंदा लेना होता है कि यार कैसे अस्पताल का बिल क्लियर कराएं।
अम्मी की बॉडी रिलीज नहीं हो रही। अभी मेरा लड़का परसों गया एक अस्पताल में कि यार कर देना रिलीज, उसने बोला जाओ बाहर यार, 5.5 लाख का बिल है। तो ये तो हाल है लोगों का। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद, मैं मुख्तसरन चाहूंगा इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरह से कोई हल हो सकता है, कोई पैकेज हो सकता है, किस तरह कंट्रोल करेंगे इस सारी सूरत हाल को? देखिए, पहले मैं आपसे बता दूं कि जब हम ये कुर्बानी की बात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 30 अरब डॉलर जो हैं वो इस साल बाहर से आए हैं। इसमें ये कारकुनों की तरसीलात के नाम पर आए हैं, लेकिन इसमें से 1/3 जो है वो कारकुनों का है, बाकी तो उन लोगों का है जो जिनका चोरी का पैसा वाइट हुआ, बाहर से इन्वेस्टमेंट किया, इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि तकरीबन ये पैसा वापस भी चला जाता है। तो असल में जो इसका 30% आया है वो मिडिल क्लास और गरीब क्लास को आया है, जिससे ये कुर्बानी करेंगे, जिससे उनका घर चल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 30 अरब डॉलर का 30% कोई मामूली रकम नहीं होती। लेकिन बाकी जो 120 अरब है उसका बड़ा हिस्सा 111(4) के तहत आया है। चोरी का पैसा यहाँ से गया और वो हम उसको वाइट कर देते हैं। उसमें NRO है कि कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है, नंबर 1। लेकिन हो क्या सकता है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने इंतखाब से चंद दिन पहले एक 10 नुकाती दिया था। मैं उसमें से सिर्फ 3 नुकात पे अगर अमल करें, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि 1 साल में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ जाएगी। कौन कौन से नुकात है डॉक्टर साहब? पहला ये है कि जो उन्होंने ये कहा था, तहरीर ये है कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद कर देंगे, मईशत को दस्तावेजी बना देंगे। और अदल पर मबनी का मतलब ये है कि जो आवाम से 17% GST ले रहे हैं वो 5% पर आ जाएगा। पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपये लीटर तक है वो 0 पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको 4-5 हज़ार रुपये इजाफी मिलते और आवाम को कई रुपए का फ़ायदा होता और पेट्रोल में कोई 25 रुपये लीटर आज कम होता। नंबर 1। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया था कि मैं हंगामी बुनियादों पर उन वजूहात को दूर करूंगा जिसकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा हो रहा है। अब वो 1300 था, वो 2400 पर आ गया। उन वजूहात को दूर नहीं किया गया। उसकी वजह सिर्फ एक है कि हमारे वो तमाम फैसले जो ताकतवर तबकों के मुफाद के खिलाफ होते हैं वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी और जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद हैं और कानून मौजूद है 2019 का, उसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अगर उससे आप ले लें तो 900 अरब रुपये नकद मिल सकता है। लेकिन एक जुमले में आपको बता दूं कैसे। एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया, हुकूमत को पता है, उसकी तफसील हुकूमत के पास है। उसने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया। उस एमनेस्टी में कानून ये था कि अगर कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा हम जेल भेजेंगे और जब्त कर लेंगे। ना आप जेल भेजें ना जब्त करें, उसको एक ख़त लिख दे कि जनाब ये आपने 1 करोड़ रुपये जमा कराया है, आपने तो इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब, फैज़ान रावत साहब, आप सबका बहुत बहुत